हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। अभी हमारे क्लास का शेड्यूल जो है कल से ही शुरू हो चुकी है कि हमारा जो क्लास जितना चल रहा है वो क्लास का वो टाइम टेबल हमने सबसे पहले तो इसका हम शेयर कर दिए थे, तो शायद आप लोगों तक पहुंच गया होगा। तो जो भी क्लास चलेंगे वो उसका शेड्यूल बना हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस प्रकार से मेरा क्लास चल रहे हैं। तो वो टाइम है 6 बजे शाम में, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक में जितना भी क्लास हो रहा है वो सारा क्लास आपका निपटा जाएगा। इसलिए आप 6 बजे से पहले जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य को एकदम कंप्लीट करके रेडी रहिएगा। 6 बजे से एकदम 8:30 बजे तक आपको क्लास लेना है। तो ठीक है, चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 ये वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर है, यानी 1.1, 1.2, 1.3 ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट है, ये है 1.4। इसमें जो है, इसमें हमको क्या दिखाना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए, मान लीजिए माना कि कोई संख्या है x है, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसका मतलब p/q के रूप में लिखेंगे। अब p और q क्या है? p और q क्या है? p और q मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या है, p और कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और उसके बाद q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को बताना है कि शांत कब होगा और शांत कब होगा। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, यानी इसको कहने का मतलब ये, इसको जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ये बताना है। तो दशमलव में हम कैसे बदलते हैं? जब भी कोई संख्या भिन्न यानी परिमेय संख्या है तो यानी भिन्न में दिया हुआ रहता है तो अंश में हर से क्या करते हैं? भाग देते हैं, तब तो ही दशमलव में बदला जाता है, इस तरह करके। तो मान लीजिए हम q से क्या करेंगे? p में भाग देंगे दशमलव में बदलने के लिए। तो इसका जो है एक नियम ये है कि q का हम क्या करेंगे? q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। q का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हमें ये प्राप्त होता है 2 पर पावर n गुना 5 पे पावर n, अगर ये प्राप्त यानी n m कुछ भी पावर में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ 2 और 5 आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन इसमें है, अब देखिए इसका कंडीशन क्या है। या तो इस रूप में दिया रहेगा, आपको पहले से ही दिया रहेगा 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे तो 5 पे पावर 3 दिया रहेगा। या तो इस प्रकार q यानी q का बात हो रहा है यहाँ पर हर का, तो हर इस रूप में अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इससे भी आप पता कर लीजिएगा ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या तो ऐसे दिया हुआ है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे हमको 15 दिया है, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 × 5 = 15 निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर हमको इस रूप में आया, नहीं आया, यहाँ पर नहीं कुछ, तो एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, लेकिन चलिए पावर है, लेकिन हमको यहाँ क्या कर रहा है? 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर आएगा तो वो शांत नहीं होगा और शांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि अगर इसमें सिर्फ 2 पे पावर ही n आ जाए या 5 पे पावर ही n या m आ जाए, पावर के रूप में हम n माने या n माने कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी पावर आ जाए लेकिन सिर्फ 5 भी आएगा, सिर्फ 2 भी आएगा तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर ये तो शांत दशमलव प्रसार शांत का कंडीशन था। अब जो हम बता रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति जो होगा कब होगा?
यदि इसके अलावा और कोई इसमें आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड में, जैसे आ गया 2 पे पावर n, 5 पे पावर m और आ गया 3, मतलब अदर नंबर आ गया, तो 3 आ गया ना, इस दोनों के अलावा अगर आ गया तो वो अशांत आवृत्ति होगा। समझ रहे हैं ना। अगर 2 पे पावर 1 है, यहाँ आ गया 3 पे पावर 2, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। अगर 5 आ रहा है, इसके साथ 3 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ रहे तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आएगा तो वो शांत होगा। उसके बाद अगर सिर्फ 2 भी आ रहा है तो वो भी शांत होगा। अगर सिर्फ 5 आ रहा है तो वो भी शांत होगा। लेकिन इसके साथ 2 और 5 के बाद अगर और कोई आएगा तो वो अशांत होगा। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमको दे दिया है, या मान लीजिए 18 दे दिया है 25। अब पूछ दिया इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। आप यहाँ फटाक से इसका क्या कीजिएगा, इसका 25 का एकदम कीजिएगा। 25 क्या आया, 18/5 का स्क्वायर आया। क्या बताया है, अगर 5 भी आ रहा है वो शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, इसका शांत होगा। जैसे हम ले लिए यहाँ पर 10 ले लिए, हम 15 ले लिए, 10/15 ले लिए। अब देखो 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 3 अलग आ रहा है, दूसरा कोई, तो इसलिए ये क्या शांत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी मैंने समझाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये चैप्टर जो है 1.4 ये हलवा है आप लोगों के लिए, छूमंतर है, तो डील हो जाएगा। तो ठीक है, आप एकदम प्रयास कीजिएगा इस चैप्टर को हल करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सवाल लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।